दो घूंघट तीन मॉडल बहू की होली। अंजना के 5 बेटे थे और उसे अपने 5 बेटों की शादी की बहुत चिंता थी। एक दिन अंजना पंडित को अपने घर बुलाती है और उनसे कहती है, अरे पंडित जी, मुझे कोई ऐसी लड़कियां दिखाओ जिनसे मैं अपने बेटों की शादी करवा सकूं और वो मेरे बेटों को खुश रख सकें। अरे बहन जी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं आपको ऐसे लड़कों के रिश्ते दिखाऊंगा कि आप बहुत जल्दी अपने 5 बेटों की शादी कर दोगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लगा दो लाइन एक एक करके लड़कियों की। अंजना के कहने पर पंडित उसको सारी लड़कियों की फोटो दिखाता है, जिनमें से वो अपने 5 बेटों के लिए लड़कियां पसंद कर लेती है। अरे पंडित जी, जितनी जल्दी हो सके आप बस इन 5 लड़कियों के घर वालों से रिश्ते की बात चलाओ। अब तो मैं अपने 5 बेटों के लिए बहू लाकर ही रहूंगी। फिर क्या था, अंजना अपनी 5 बेटी की शादी अपने ही पसंद की लड़कियों से कर देती है और अपनी 5 बहुओं को घर ले आती है, जिसके बाद वो अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश करती है। अरे आओ आओ बहू, आ जाओ, यहाँ पर देखो, इस घर को अब अपना ही समझो। उसके इतना कहते ही उसकी 3 बहू अपना घूंघट खोल लेती हैं, जिसके बाद वो अपनी सास से कहती हैं, अरे माँ जी, ये बात आपको हमें पहले ही कह देनी चाहिए थी ना। हम तीनों बहनें कितनी देर से इतना लंबा घूंघट करके खड़ी हैं। हाय राम, अब मेरी जान में थोड़ी सी जान आई है। वैसे हमारे ससुराल बहुत बोरिंग सा है, देखो तो जरा, यहाँ के रंग भी कितने ओल्ड फैशनेबल हैं। अपनी 3 बहुओं का ऐसा बर्ताव देखकर अंजना हक्की बक्की रह जाती है। अरे बहुओं, क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ ठीक तो है ना? अरे माँ जी, होना क्या है, अब तो बहुत ज्यादा थकान हो गई है। बस हमें हमारा कमरा दिखा दो ताकि हम अपने कमरे में जाकर आराम कर सकें। हाँ हाँ माँ जी, हम देखेंगे आपने हमारा कमरा किस तरह तैयार करवाया है। हाँ, आप चलो भी, बहुत देर हो चुकी है। अंजना अपनी बेटी सुप्रिया से कहती है, सुप्रिया बेटी, जाओ अपनी तीनों भाभियों को उनका कमरा दिखा दो। पायल, रेशमा और शिल्पा तीनों ही अपने कमरों में जाकर आराम करने चली जाती हैं। वहीं बेचारी रूपाली और रेखा वहां लंबे घूंघट में खड़ी रहती हैं। ओहो बहू, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? तुम दोनों को अपने कमरे में नहीं जाना है और ऊपर से इतनी गर्मी में तुमने इतना लंबा घूंघट जो कर रखा है, क्या तुम्हें जरा भी गर्मी नहीं लग रही? अरे नहीं माँ जी, दरअसल बात यह है कि हम बहुत संस्कारी हैं और हमारे माता पिता ने यही सिखाया है कि हमें लंबा घूंघट करके अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। लेकिन बहू, अभी तो यहाँ पर तेरा ससुरा भी नहीं है, तो फिर तू इतना लंबा घूंघट करके क्यों खड़ी है? अरे हटा दे लंबे घूंघट को, जरा दिखा तो सही अपना प्यारा सा मुखड़ा। नहीं नहीं माँ जी, हम अपना घूंघट नहीं उतार सकते। आप हमारी बात को समझो, अगर हम घूंघट हटा देंगे तो हम आपका आदर सम्मान कैसे करेंगे? तभी सुप्रिया आ जाती है। बेटी तो आ गई, जा अपनी इन दोनों घूंघट वाली भाभियों को भी इसके कमरे में छोड़ा। सुप्रिया फिर से अपनी दोनों घूंघट वाली भाभियों को उनके कमरे में छोड़ आती है। इस बात से अंजना थोड़ी हैरान रहती है। वहीं उसकी बेटी सुप्रिया भी अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अंजना की तीनों मॉडर्न बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनकर सबके सामने आती हैं। हे भगवान, बहू, तुम तीनों ने ये क्या पहना है? अरे अगर तुम्हें इस हालत में तुम्हारे बाबूजी या बाहर के किसी ने देख लिया तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? जरा हमारी इज्जत का ख्याल तो रखो। अरे माँ जी, अब कौन से जमाने में आप घूम रही हो? ये तो मॉडल जमाना है। अब तो बहू कुछ भी पहन लेती है और सास भी उन्हें कुछ नहीं कहती। हाँ सासू माँ जी, ये तो आजकल का फैशन है। फैशन आप इसे नहीं समझती हो क्या? हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। तभी अंजना की दोनों घूंघट वाली बहू रसोई से बाहर निकलती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, हमने नाश्ता बना दिया है, चलिए बैठ जाइए, हम आपको नाश्ता खिला देते हैं। हाँ माँ जी, मैंने अपनी पहली रसोई में गाजर का हलवा भी बनाया है। आप सभी बैठ जाएंगे तो मैं सबको परोस दूंगी। वाह, क्या बात है, अच्छी बात है। जल्दी से नाश्ता लगा दो, हम भी नाश्ता करके शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वैसे भी होली आने वाली है और हमारी ये पहली होली होगी अपने ससुराल में। हाँ हाँ, बहुत जोरों से भूख भी लगी है मुझे। मॉडर्न बहू अपनी सास और अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। घूंघट वाली बहू उन्हें नाश्ता देने लगती है, लेकिन नाश्ता देते देते घूंघट की वजह से कभी तो प्लेट टेबल के ऊपर रख जाती या फिर कभी किसी के ऊपर गिर जाती, जिसकी वजह से वहाँ अचानक ही हलचल मच जाती है। अरे अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? खाना टेबल पर रखना है, ना कि मेरी साड़ी के ऊपर गिराना है। अरे भाभी, आपने तो सारा खाना नीचे ही गिरा दिया है। ओहो, तुम्हारे घूंघट की वजह से हम सबके कपड़े भी खराब हो गए हैं। देखो बहू, तुम तीनों बाहर नहीं जाओगी, जो भी तुम्हें चाहिए वो हम घर में ले आएंगे।
आप हमारे ऊपर ऐसे रोक टोक नहीं कर सकती हो। गलती तो मुझसे ही हो गई, मुझे ही बहुत सोच समझकर अपने बेटों की शादी तुम लोगों से करवानी चाहिए थी। खैर अब जो हुआ सो हुआ, होली का सारा सामान घर में आ जाएगा, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। अंजना की बात उसकी पांचों बहुओं को माननी पड़ती है, जिसके चलते उसकी 3 मॉडल बहुएं बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं। हम कैसे रहेंगे घर के अंदर? हर साल हम अपनी होली बाहर बनाते हैं और इस बार देखो हमारी सास ने हमें घर में ही कैद कर दिया है। हमारी सास हमारे ऊपर इतने अत्याचार करती है, इन घूंघट वालियों को तो कुछ भी नहीं कहती। वो इतना कहती ही है कि तभी अचानक से अंजना के चिल्लाने की आवाज आती है। तुम दोनों के इतने लंबे घूंघट की वजह से हर काम तुम गलत कर रही हो, कोई भी काम सही से नहीं करती हो। देखो होली आने वाली है और होली पर बहुत बड़ा फंक्शन है, मैं नहीं चाहती कि समाज वालों को मेरी बहू इस प्रकार नजर आए, इसलिए होली आने से पहले तुम 5 में अगर सुधार नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंजना अपनी दोनों बहुओं को डांट फटकार देती है, जिसके बाद उसकी दोनों बहू अपना घूंघट ऊपर कर लेती हैं और कहती हैं, माँ जी चिंता मत कीजिए, अब हम घूंघट कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, आप जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। उन दोनों को सुधरता हुआ देख अंजना को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद उसे अपनी मॉडर्न बहुओं को सुधारना होता है। अरे अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी तीनों मॉडर्न बहू सुधर जाएं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अंजना रात के समय इलेक्ट्रिक गन लेकर आती है और अपनी तीनों मॉडर्न बहुओं की टांगों पर जोरदार झटका मारती है। मेरी प्यारी बहुओं, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, अब मजबूर हूं। कल से तुमने ढंग के कपड़े नहीं पहने तो ये इलेक्ट्रिक शॉट तुम्हें हर रोज मिला करेंगे। नहीं माँ जी, अब हम ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे। हमें अपना सबक मिल गया है माँ जी, हमें छोड़ दीजिए। माँ जी हम अपनी बुरी आदत छोड़ देंगे, बस आप ऐसा मत करो। रेशमा वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर बहुत खुश होती है। अगले दिन होली के त्योहार पर उसकी पांचों की पांचों बहू बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। मॉडर्न बहू नॉर्मल साड़ी पहनकर तैयार होती है, वहीं लंबे घूंघट वाली बहू भी घूंघट किए बिना सामने खड़ी होती है। जिसके बाद रेशमा अपनी पांचों बहुओं को होली का सारा सामान देती है और कहती है, जाओ बहू अपनी पहली होली खेलो। अंजना के कहने पर वो पांचों अपने पतियों के साथ होली खेलने चली जाती हैं। ऐसे ही अंजना की पांचों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और उन्हें अच्छा सबक भी मिल जाता है। प्रेमा और नरेंद्र वो बूढ़े दंपति थे जिनका युवराज नाम का बेटा विदेश में पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर गया था, और उसके इंतजार में याद करते हुए वो अपने बेटे को फोन लगा कर कहते हैं, अरे हेलो युवराज बेटा, तू यहाँ कब आएगा? तेरी माँ और मैं कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी मम्मी पापा, मैंने आपको काफी इंतजार करा दिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं फौरन घर लौट रहा हूँ अगले हफ्ते, और आपको एक खुशखबरी भी दूंगा। सच बेटा, जल्दी आजा, मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू बनाऊंगी। ठीक है माँ, अब मैं रखता हूँ, ऑफिस का काम भी है मुझे। ये कहकर युवराज फोन रख देता है। इसके बाद दोनों माता पिता बड़े खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर युवराज के पास एमिली आकर कहती है, युवराज, तुम अपनी माता पिता से बात कर रहे थे? हाँ एमिली, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, इसलिए हम दोनों शादी कर लेंगे और इंडिया चलेंगे। You mean अब हम शादी करने वाले हैं? यस माय डार्लिंग, वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पर सारे इंडियन तौर तरीके सिखा चुका हूँ, बट फिर भी वहाँ साड़ी पहनना और पहली रसोई में हलवा और खीर बनाना मम्मी पापा को बहुत पसंद है। चिंता नॉट माय लव, मैं माजी पापा जी के सामने तुम्हारी नाक नहीं खचवाऊंगी, पर मैं अभी भी हलवा बनाती हूँ तो हलवा खराब हो जाता है। ओह मेरी स्वीट सी, मेरी अंग्रेजन वाइफ, जब तुम ऐसे हिंदी बोलने की कोशिश करती हो तो बड़ी प्यारी लगती हो। तभी दोनों इंडिया जाने के लिए पैकिंग कर लेते हैं। फिर अगले ही हफ्ते पहुंच भी जाते हैं। जैसे ही युवराज घर पर दस्तक देता है तो प्रेमा दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने उसके बेटे के साथ एक गोरी अंग्रेजन लड़की आई है, जो कि दुल्हन की तरह लाल साड़ी में सजी हुई है। तभी दोनों उसके पैर छूकर कहते हैं, माँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? कैसी हो माँ? मैंने आपको वहाँ बहुत मिस किया। और पिताजी कहाँ हैं? तेरे पापा अंदर है युवराज। ये गोरी अंग्रेजन लड़की मेरी बहू है क्या? हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। पर बेटा, तू अपने देश की किसी संस्कारी बहू से शादी कर लेता
ये तो बाहर की विदेशी है, अंग्रेजी बोलती होगी ना, हमें इसकी भाषा समझ ना आई तो ये हमारी क्या समझ पाएगी। माँ, आप इस चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दरअसल एमिली और मैं 2 साल से एक साथ हैं और मैंने इसको काफी हद तक हिंदी और हमारे देश की संस्कृति तौर तरीके सिखा दिए हैं। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अजी सुनते हैं, जरा बाहर आइए, हमारी अंग्रेजन बहू आई है, हमारे बेटे ने शादी कर ली है। तभी नरेंद्र चश्मा लगाकर दोनों को देखता है, तभी दोनों उसके पैर छू लेते हैं। नमस्ते पापा जी, आप ठीक हैं? मैं आपके लिए खास लंदन से ये शॉल लेकर आई हूँ। इन्होंने मुझे बताया था कि आपको शॉल बहुत पसंद है, और माँ जी आपके लिए ये सुंदर सा हार लेकर आई हूँ। अरे वाह, हमारी अंग्रेजन बहू तो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती है। सच में युवराज, बहुत अच्छी बहू लाया है तू। हाँ बहू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। विदेशी बहू भी होकर इतनी अच्छी हिंदी बोली तूने, और ये जो हार है ना, ये बहुत सुंदर है। 1 मिनट रुक, तुम्हारा गृह प्रवेश कर दूं। मैंने कहा था ना, आप दोनों को मेरी अंग्रेजन बीवी अच्छी लगेगी। तभी सास अपनी अंग्रेजन बहू और बेटे की आरती करके उनका गृह प्रवेश करवाती है। फिर दोनों आराम कर लेते हैं। अगले दिन जब बहू पहली रसोई के लिए तैयार होकर आती है तो सास उसे देखकर काला टीका लगाकर कहती है, अरे वाह बहू, तू बहुत सुंदर लग रही है, नजर ना लगे तुझे, इसीलिए मैंने काला टीका लगा दिया। वैसे तू घर के काम कर लेती है, मतलब हमारी पहली रसोई में खीर और हलवा बनता है, तू क्या बनाएगी बेटा? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे युवराज ने खीर बनाना सिखाया है। आप दोनों को बहुत पसंद है वो, तो मैं अभी बनाकर लाती हूँ। ठीक है, मैं तुझे सामान बता देती हूँ, और बहू अगर तुझे बनाने में कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं तेरी मदद कर दूंगी। जी माँ जी। ऐसा कहकर दोनों रसोई में जाते हैं। प्रेमा उसे सारी चीज निकाल कर दे देती है, जिसके बाद एमिली एक गैस पर खीर, दूसरे पर हलवा बनाती है। पर हलवे को बनाने के चक्कर में उसकी खीर का दूध जल जाता है और वो कहती है, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? सारी खीर जल गई। अब माँ जी पापा जी को मैं क्या खिलाऊंगी? ओफो, इस खीर को देखने के चक्कर में मैंने हलवा भी जला दिया। मैं कितनी बेकार बहू हूँ। दोबारा से बनाती हूँ, अभी इसी वक्त। ये कहकर एमिली दोनों जली हुई खीर और हलवे को डस्टबिन में डाल देती है और दोबारा खीर और हलवा बनाने लगती है, पर वो भी जल जाता है। ओह नो, ये क्या किया मैंने? ये तो दूसरा हलवा और खीर भी जला दिया। युवराज तो मुझसे गुस्सा ही हो जाएंगे एकदम। मेरी वजह से सब भूखे बैठे हैं। तभी प्रेमा उसे परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ बहू, तुमने अभी तक कुछ बनाया नहीं? अगर नहीं बना पा रही हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बना लूंगी। बस थोड़ा सा वक्त और, वो वाला अच्छा नहीं बना था मुझसे। एमिली की बात सुनकर प्रेमा चली जाती है। फिर युवराज उसकी मदद के लिए आता है, पर वो मना कर देती है। जैसे तैसे वो तीसरी बार हलवा और खीर बनाती है तो कहती है, फाइनली मैंने दोनों चीज बना लिया है, लेकिन अच्छी नहीं बनी शायद। हलवे में घी कम है और खीर में चीनी कम लग रही है। पता नहीं सब क्या बोलेंगे। सब 3 बार बनाकर वेस्ट कर दिया। बेचारी मेरी अंग्रेजन बहू, इतना हलवा और खीर बना ली, लेकिन बना नहीं और ना ही मेरी मदद ले रही है। कुछ देर बाद जब बहू का बनाया हुआ हलवा वो लोग खाते हैं तो ससुर उसके हलवे की तारीफ करता है, पर एमिली रोते हुए कहती है, पापा जी आप झूठ क्यों बोलते हैं? मैंने हलवा खीर दोनों अच्छी नहीं बनाए, मुझे माफ कीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा,
जरूरी थोड़े है कि हमेशा पहली रसोई में अच्छा बने। वक्त के साथ तुम सीख जाओगी। ऐसे उदास मत हो। ये लो अपना शगुन। अरे एमिली, कोई बात नहीं, होता है। सॉरी माँ जी पापा जी, पर अभी मैं शगुन नहीं लूंगी। जब तक आपको अच्छा सा हलवा बनाकर ना खिला दूं, मैं इसे अच्छा बनाकर ही रहूंगी। ये कहकर एमिली कमरे में चली जाती है। घर का सारा काम करने के बाद वो रसोई में रोज दोनों चीज बनाने की कोशिश करती है, पर कमी तब भी रहती है। एक बार जब वो बाजार जाती है तो एक भूखे बच्चे को वो खाना खिलाती है। तभी एक परी उसे रोक कर कहती है, सुनो, तुम एमिली हो ना? मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो, पर तुम्हारी परेशानी का समाधान है मेरे पास। पर आप मेरी मदद करना क्यों चाहती हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने एक बच्चे की मदद की थी, इसीलिए अब बताओ। मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि अपने ससुराल वालों को मैंने पहली रसोई में कुछ भी अच्छा बनाकर नहीं खिलाया। मेरे खीर हलवा हमेशा खराब हो जाते हैं। चिंता मत करो, इस बार नहीं होगा। ये जादुई मेवा है। जब तुम इसे किसी भी खीर या मिठाई में डालोगी तो तुम्हारी सारी चीज अच्छी हो जाएगी। सच? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमिली का शुक्रिया सुनते ही वो परी वहाँ से चली जाती है। तभी घर आकर एमिली दोबारा से हलवा और खीर बनाती है। फिर जादुई मेवा वो उसमें डाल देती है और घर वालों को खिलाती है, जिसे खाकर घर वाले कहते हैं, अरे वाह बहू, इस बार तो तुमने हलवा और खीर दोनों ही बहुत लाजवाब बनाई है। अरे सच में बहू, इस बार तो अपना शगुन लोगी ना। छी माँ जी पापा जी। मुझे पता था कि तुम परफेक्ट हो जाओगी, इसलिए कल हमारे घर पर बाकी दूर की बहनें यानी हमारी मौसियाँ आने वाली हैं। तुम उनको यही खिलाना। छी युवराज जी। ऐसे ही अगले दिन जब युवराज की दूर की मौसी घर आ जाती हैं तो एमिली उनके लिए हलवा बनाती है, जिसमें वो मेवों का प्रयोग करती है। उसे खाकर सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह वाह प्रेमा, तेरी अंग्रेजन बहू ने तो हलवा बहुत बढ़िया बनाया है। उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा। सच में बहुत ही अच्छी संस्कारी बहू है, और उसका हलवा भी। हाँ, और खाओ, मेरी बहू ने बहुत सारा बनाया है। ये ले बहू तेरा शगुन। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। फिर उदास मन से एमिली अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैंने अपनी मेहनत से नहीं बल्कि जादुई मेवे की वजह से ये हलवा बनाया है। मुझे तो बनाना आता ही नहीं। मुझे एक परी ने जादुई थी, वो उसने मुझे ये दिया, और इस वाह की हकदार मैं नहीं हूँ। गलत कह रही है बहू तू। इस वाह वाह की बिल्कुल हकदार है, क्योंकि तूने असल में अपनी मेहनत से इतना स्वादिष्ट हलवा और खीर बनाई है। वो जादुई परी नहीं थी, मैं ही थी। असल में तूने इतना अभ्यास किया कि तूने खुद इतना अच्छा हलवा बना लिया। जो तेरा आत्मविश्वास खो गया था, बस मैंने जादुई परी बनकर तुझे वही वापस किया है। इसका मतलब माँ जी, वो मैंने अपनी मेहनत से हलवा बनाया था? हाँ बहू। शुक्रिया माँ जी, मुझे समझने के लिए। ऐसा कहकर एमिली सास के गले लग जाती है। कुछ दिनों बाद एमिली इतना अच्छा खाना बनाती है कि सब उसके बनाए खाने की उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं।